श्रीखंडी और भीष्म पितामह की कथा। महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को जान गंवानी पड़ी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे। कृष्ण के मन में तब एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए श्रीखंडी का सहारा लिया। श्रीखंडी महाभारत में एक रहस्यमय पात्र के रूप में नजर आता है। श्रीखंडी पुनर्जन्म में स्त्री था। अगले जन्म में भी श्रीखंडी स्त्री के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह पुरुष बन जाता है। श्रीखंडी कौन था? भीष्म पितामह ने श्रीखंडी के बारे में दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अंबा राजा शाल्व को प्यार करती है, तब अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। वही राजा शाल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंबा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अंबा की स्थिति के बारे में जब नाना राजश्री होत्रवाहन को पता चला तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अंबा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अंबा भीष्म का सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगी और तप करते करते अंबा अपना शरीर त्याग देती है। अंबा ने शिव से मांगा था भीष्म को पराजित करने का वरदान। अगले जन्म में अंबा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है, लेकिन अंबा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अंबा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अंबा कहती है कि प्रभु, कन्या होकर वह भीष्म को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी, भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अंबा ने एक चीता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ श्रीखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने श्रीखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका अस्तित्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने श्रीखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। श्रीखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। श्रीखंडी को देख भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र छोड़ दिए। शस्त्र महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए श्रीखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि श्रीखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने श्रीखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। इस प्रकार से श्रीखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना। धन्यवाद।